आज से हम क्लास 8 का सब्जेक्ट मैथ चैप्टर नंबर 1 यानी हर एक वीडियो में एक एक्सरसाइज लेके आएंगे। जैसे इसमें लाइन एक्सरसाइज 1.1 यानी हमारी फर्स्ट वीडियो है। तो हमारे एक्सरसाइज 1 चैप्टर 1 का जो नेम है वो है रेशनल नंबर्स। रेशनल नंबर हमारे होते क्या हैं, रेशनल नंबर क्या होते हैं, कैसे, बहुत से क्वेश्चन होते हैं। एक्सरसाइज बच्चों की कंप्लीट हो जाती है बहुत सौ की, बट उन्हें यही नहीं पता होता रेशनल नंबर होते क्या हैं। और कुछ जैसे बहुत से लोग होते हैं वो कहते हैं रेशनल नंबर वो होते हैं जो पी अपॉन क्यू के फॉर्म में होते हैं, उन्हें ये भी नहीं पता होता पी अपॉन क्यू होता क्या है। तो आज हम इसी चीज पे डिस्कस करेंगे, पूरा एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे इसी वीडियो में। तो चलो एक्सरसाइज 1.1 की तरफ स्टार्ट करते हैं। तो रेशनल नंबर, आखिर रेशनल नंबर होते क्या है, उनमें क्या होता है, पी अपॉन क्यू नहीं होता है, पी अपॉन क्यू ही होता है। और पी या जीरो मतलब पी क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसका क्या फंडा है इसमें हम देखेंगे। रेशनल नंबर, अ रेशनल नंबर दैट कैन बी एक्सप्रेस्ड इन द फॉर्म ऑफ पी अपॉन क्यू। जो हमारे पी अपॉन क्यू की फॉर्म होते हैं वो रेशनल नंबर होते हैं। बट पी अपॉन क्यू होता क्या है, यहाँ पे समझते हैं। पी अपॉन क्यू, जो हमारा पी होता है वो होता है न्यूमिनेटर, और जो हमारा क्यू होता है वो होता है हमारा डिनोमिनेटर। हम इस तरह समझ सकते हैं, फ्रिक्शन की फॉर्म में जो होता है, अपने शब्दों में जो फ्रिक्शन की फॉर्म में होता है उसे हम रेशनल नंबर कहते हैं। बट फ्रिक्शन क्या होता है, उसमें भी न्यूमिनेटर होता है, डिनोमिनेटर होता है। हिंदी में बोले तो अंश या हर। अगर हम बात करें जैसे फ्रिक्शन होती है 4/5 एंड 6/7, नहीं 4/5 प्लस 6/7, ये होती है हमारी फ्रिक्शन। बट हम यहाँ पे प्लस का यूज नहीं करते, हम यहाँ पे एन लगाएंगे या फिर ये साइन लगा देंगे, जिससे क्या होता है हमारा रेशनल नंबर बनके कंप्लीट हो जाता है। अच्छा, हमें ये तो समझ में आ गया कि पी अपॉन क्यू होता क्या है। उससे आगे देखते हैं पी अपॉन क्यू वेयर पी एंड क्यू आर इंटीजर। पी और क्यू हमारे इंटीजर होंगे। इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी देख लेते हैं। इंटीजर्स का भी बहुत बच्चों का डाउट रहता है कि इंटीजर्स होते क्या हैं। मैं सिंपल ट्रिक से बताऊंगा, आपको याद भी हो जाएंगे। अगर कोई पूछता भी तो सिंपल तरीके से याद हो जाएंगे और इजी भी रहेगा। इंटीजर्स बोल सकते हैं -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, इन्फिनिटी इधर, इन्फिनिटी इधर। माइनस का हो, प्लस का हो, जीरो भी हो, इंटीजर्स कहलाता है। इनफाइनाइट तक, इन्फिनिटी तक इंटीजर होता है। चाहे माइनस में हो, प्लस में हो, जीरो विद जीरो, इन्फिनिटी है वो हमारा इंटीजर्स हो जाएगा। होल नंबर हमारे होते हैं जो जीरो से स्टार्ट होते हैं, माइनस में नहीं होते, प्लस जीरो से स्टार्ट होके इनफाइनाइट तक होते हैं। हमारे जो इंटीजर्स हैं, इंटीजर्स एंड क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। जो हमारा पेपर क्यू होता है उसमें जो हमारा क्यू है यानी डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। पहली बात समझ में आई, डिनोमिनेटर हमारा जीरो नहीं होना चाहिए। चाहे न्यूमिनेटर हमारा जीरो आ जाए, न्यूमिनेटर हमारा जीरो आ जाए कोई बात नहीं। अगर डिनोमिनेटर जीरो है तो समस्या है, क्योंकि अगर डिनोमिनेटर जीरो है, जैसे मान लो 3/0, इसमें कोई वो नहीं है, जीरो का डिवाइड दो लो, जीरो पर क्या आएगा, आंसर ही नहीं आएगा। इसलिए हम अगर हमारे ऐसी सिचुएशन आती है तो वहां पे हम इस साइन का प्रयोग करते हैं, यानी इन्फिनिटी का, इन्फिनिटी साइन का यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा आंसर ही नहीं आता, जीरो का कोई टेबल ही नहीं होता। इस वजह से हम इसका यूज कर देते हैं, इसका कोई आंसर ही नहीं आएगा। तो आपको समझ आ जाएगा आई होप के डिनोमिनेटर क्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो। हमारा क्यू यानी डिनोमिनेटर, क्यू यानी डिनोमिनेटर जीरो नहीं होना चाहिए। न्यूमिनेटर यानी पी जीरो हो जाए कोई बात नहीं। इज कॉल्ड रेशनल नंबर्स, वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। एग्जाम्पल से समझते हैं। एक एग्जाम्पल है मेरे पास, जैसे 4/5, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा। 3/4, ये भी रेशनल नंबर होगा। -2/9, ये भी रेशनल नंबर होगा। -3/1, ये भी रेशनल नंबर होगा। बट हाँ, अब एक क्वेश्चन है, -5
क्या ये हमारा रेशनल नंबर होगा? जी हाँ, ये भी हमारा रेशनल नंबर होगा, क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। हमेशा याद रखना, जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके अपॉन में 1 होता है। तो ये भी हमारा पी अपॉन क्यू की फॉर्म आ गया। अगर बहुत से क्या होता है, ऐसे लिख दिया, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये तो पी अपॉन क्यू की फॉर्म में नहीं है, तो ये रेशनल नंबर नहीं होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। अगर हम बात करें 2.35 की, ये रेशनल नंबर होगा, ये भी रेशनल नंबर होगा। कैसे? अपॉन ये कट गया, 2 जीरो लग देंगे, रेशनल नंबर बन गया। यानी हम ऐसे लिख सकते हैं 235 अपॉन 100, रेशनल नंबर बन गया। अब क्वेश्चन ये आता है, इरेशनल क्या होता है? जब सारे नंबर रेशनल ही हैं तो इरेशनल नंबर क्या होते हैं? तो इरेशनल नंबर जो हमारे होते हैं वो इस तरह कुछ होते हैं। जैसे कुछ रूट्स होते हैं ना, तो रूट, उनमें क्या होता है, उनका रूट नहीं निकलता। जैसे √3, अगर हम यहाँ लें रूट में 4, तो क्या होगा, रूट में 2 × 2, 2 का पेयर बन गया, यानी ये 2 बाहर आ जाएगा रूट से। तो क्या हो गया हमारा, ये तो रेशनल नंबर हो जाएगा क्योंकि 2 आ जाएगा। बट 3 का क्या करोगे भैया आप, 3 में तो कोई पेयर ही नहीं बनेगा, 3 में जाएगा ही नहीं। तो ये हमारा जो हो गया 3, रूट में 3, ये हो गया हमारा इरेशनल नंबर। रेशनल नंबर समझ में आ गए, इरेशनल नंबर समझ में आ गए। बहुत से टाइम क्या होता है, टीचर्स जो होते हैं स्कूल में वो रेशनल नंबर बता देते हैं बट इरेशनल नहीं बताते। इरेशनल नहीं बच्चों को मान में आता कि रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। रेशनल तो पता चल जाता है कि रेशनल नंबर होते क्या है, बता देते हैं, पी अपॉन क्यू की फॉर्म में हो जो, या फिर पी अपॉन क्यू की फॉर्म में वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। बट इरेशनल क्या होते हैं, वो हमारे ये होते हैं रूट में 3, रूट में 5, रूट में 7, इस तरीके से। बट पी अपॉन क्यू को हम बोल सकते हैं जो फ्रिक्शन की फॉर्म में हो, जो नंबर फ्रिक्शन की फॉर्म में हो उन्हें हम रेशनल नंबर कह सकते हैं। तो ये आपका टॉपिक क्लियर हो गया, रेशनल नंबर क्या होते हैं। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, चैप्टर नंबर 1 को। तो चलो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 क्या कहता है। उसके लिए मुझे सबसे पहले ये रीड करना होगा। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। क्वेश्चन 1 सॉल्यूशन। ये यहाँ लिख देंगे एंड देखते हैं। तो हमारा एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 वो क्या है, रिप्रेजेंट द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स ऑन अ नंबर लाइन। मतलब हमें रिप्रेजेंट करना है, नंबर लाइन पर कि उन वो कहाँ आएंगे। जैसे 3/4 बी है हमारा, 7/8 सी है -3/2। एक हम पॉजिटिव का ले रहे हैं, एक नेगेटिव का ले रहे हैं, -3/2। तो हम इसे पहले सॉल्व करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं नंबर लाइन में ये कहाँ होंगे। तो एक नंबर लाइन में आते हैं सबसे पहले ए वाले का 3/4 इज इक्वल टू, सबसे पहले हमें एक नंबर लाइन बनानी है। नंबर लाइन बनेगी हमारी, बीच में 0 आ जाएगा, 1 2 3, -1 -2 -3। हमें क्या करना होता है, रेशनल नंबर जो होते हमारे उनको लाइन, नंबर लाइन में रिप्रेजेंट करने के लिए, उनको मतलब रिप्रेजेंट करने के लिए उनका जो हमारा डिनोमिनेटर होता है उसने नंबर लाइन में पार्ट्स करने होते हैं। कैसे, हमारा डिनोमिनेटर कितना है 4, तो हमें 4 पार्ट्स करने होंगे 0 और 1 के बीच में। 4 पार्ट्स हो जाएंगे तुम्हारा इजिली हो जाएगा। 4 पार्ट्स करने के लिए क्या करेंगे, 1 2
3, 4 पार्ट्स हो गए। कैसे चेक करते हैं, यहां से लेकर यहां तक 1 हो गया, यहां से लेकर यहां तक 2 हो गए, यहां से लेकर यहां तक 3 हो गए, यहां से यहां तक 4 हो गए। हमारे 4 पार्ट्स हो गए। डिनोमिनेटर हमारा कितना था, 4 पार्ट्स हो गए। ऐसे में आगे भी कर लेना है, बट हमारा इतने बीच में ही आंसर निकल आएगा, इसलिए हम इतने बीच में 4 पार्ट्स करें। वैसे तो पूरे में करना होता है, नंबर जहां तक बनाते हैं, मैंने यहाँ तक ही किया है, आप समझ भी सकोगे। ऊपर न्यूमिनेटर कितना है हमारा, न्यूमिनेटर हमारा 3। अब हमें 3 काउंट्स करने होंगे इसमें, 1 2 3। कैसे, यहां से लेकर यहां तक कितना हो गया 1, यहां से यहाँ 2, यहां से यहाँ 3। तो जो वाली ये वाली लाना है वो हमारा बन जाएगा 3/4। ये हो जाएगा हमारा आंसर। कैसे, 0.1, 0.75। हम इसे चेक भी कर सकते हैं। कैसे, आप चलो देखते हैं। 4 3 0.30 7 10 28 2 पॉइंट लगा 0.75 रिप्रेजेंट हो गया। राइट आंसर भी आ गया। अब इस माइनस वाले की प्रॉब्लम ही सॉल्व कर देते हैं। -3.2। देखो, ये है हमारा नेगेटिव वाला, पॉजिटिव वाला हमारा रहा ये। अब नेगेटिव वाला इधर होगा, मतलब मैं इसी नंबर लाइन में दोनों समझाऊंगा। डिनोमिनेटर मैंने बोला था जितना होता उतने हम पार्ट्स कर लेते हैं। कितना डिनोमिनेटर हमारा, 2 पार्ट्स करेंगे हम इसमें, 1 1 1। काउंट करो, यहाँ से यहाँ 1, यहाँ से यहाँ 2, मतलब 2 पार्ट्स हो गए। कितना, -3, 1 2 3। यो कहलाएगा हमारा -3/2। चेक करते हैं। -3, राइट। 1 टाइम्स जाएगा 1 0 5 1.5। देख लो 1.5 आ गया हमारा आंसर। 1.5 रिप्रेजेंट हो गया नंबर लाइन में कि -3/2 हमारे कहाँ आएंगे नंबर लाइन में, ये भी रिप्रेजेंट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ चलते हैं, वो क्या कह रहा है। आई होप कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 इजिली से समझ आ गया होगा। नंबर डिनोमिनेटर जो हमारा होता है, यानी क्यू को जितना होगा ना उतने ही उसमें पार्ट्स करने होते हैं, उसके बाद में आंसर निकालना होता है। वैसे मैंने ये बी वाला क्वेश्चन नंबर 1 का फी था वो थर्ड वाला था, सेकंड वाला पॉजिटिव में था, थर्ड वाला जो था वो नेगेटिव में था, इसलिए मैंने इसको आंसर में उठाया था। अब हमारा है क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द टू integers between which the given rational numbers lie, also find their actual position on a number line। उनकी एक्चुअल पोजीशन बतानी है कहाँ होती है नंबर लाइन में। तो एक हमारा 15/17, 12/5। अब आप कहोगे क्या, तो डिनोमिनेटर ये 15/17 यानी डिनोमिनेटर तुम्हारा 17 होगा। अब 17 पार्ट्स थोड़ी ना करेंगे हम, इसके लिए हमें एक शॉर्ट फॉर्म है, वेरी इजी है, इसको हम उसी तरीके से करेंगे। और वो एक्चुअल पोजीशन हमारी वही होगी, आप नंबर लाइन में भी चेक कर सकते हैं। तो नंबर लाइन बनानी होगी इसके लिए सबसे पहले नहीं, नंबर लाइन में आप चाहो चेक भी कर सकते हो, बट हम इसे ऐसे ही करेंगे। ए 15/17, बी 12/5। अब हमें क्या करना होगा, सिंपल सी ट्रिक है ना, इस 17 का डिवाइड देना होगा हमें 15 में। कितने का, डिनोमिनेटर का डिवाइड न्यूमिनेटर में, मतलब उल्टा करना है। हमेशा डिनोमिनेटर का ही न्यूमिनेटर में देते हैं, वही हमें करना है। तो 17 का डिवाइड 15 में, हमारा इसका जो आंसर आएगा वो आएगा 0.5, 0.8, 0.8। सो 15/17 लाई बिटवीन 0 and 1। यही तो पूछ रहा था
किन दोनों के बीच में वो मतलब किन दोनों के बीच में वो रिप्रेजेंट हो रहा है, कहाँ वो, तो लाई बिटवीन 0 एंड 1, 0 और 1 के बीच में वो हो रहा है हमारा। इसको चेक करते हैं 5/2, तो इसका आंसर आएगा हमारा 2 करके चेक कर लेते हैं इसका, 2 10 2.5 तो 12/5 लाई बिटवीन 2 एंड 3, लाई बिटवीन 2 एंड 3, 2 और 3 के बीच में वो हमारा आ रहा है आंसर। तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, लाई बिटवीन 2 एंड 3, लाई बिटवीन 0 एंड 1, ये हमारा आंसर हो जाएगा इजिली। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर जो हमारा 3 है वो बहुत ही इजी है, उसका आंसर सिर्फ 2 मिनट में नहीं, 1 मिनट मांग रहा है, दोगे नहीं से 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स। एब्सोल्यूट वैल्यू मैं आपको ऐसे समझा देता हूँ, आप उसे खुद निकालें, कमेंट बॉक्स में उसका आंसर देना। एब्सोल्यूट वैल्यू जो होती है ना हमारी, जैसे 3.4, बस काम यही खत्म हो गया। कैसे 3.4, इसका हमेशा आंसर पॉजिटिव में ही आएगा, केवल एक कंडीशन है, उसमें हमारा इसका आंसर नेगेटिव में आएगा। चेक करते हैं, अगर यहाँ -3.4 हो तो क्या होगा, -3.4। इसको अब आप लोग कहोगे यहाँ पॉजिटिव में था, आपने पॉजिटिव में किया, यहाँ नेगेटिव में था, नेगेटिव में करो, लेकिन मैं कहता हूं यहाँ भी आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। क्यों, अंदर माइनस है इन दोनों के, एब्सोल्यूट वैल्यू है भाई, समझते जाना। ये तो इस एब्सोल्यूट के अंदर अगर माइनस होगा तो ही, अगर एब्सोल्यूट के भीतर माइनस होगा तो हमारा आंसर आएगा पॉजिटिव का, अगर एब्सोल्यूट के बाहर माइनस है तो ही आंसर आएगा माइनस का, वरना भाई आंसर आप निकालते रहो। अगर भीतर है एब्सोल्यूट के तो आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। तो इसका आप कमेंट में आंसर दें क्या होगा। क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 मैं कराऊंगा। क्वेश्चन नंबर 4, कंपेयर द फॉलोइंग रेशनल नंबर। कंपेयर करना है, तुलना करनी है, इजिली कर लेंगे। एक एग्जांपल मैं आपको यहाँ समझा दे रहा हूँ, इसका भी आपको कमेंट में बताना है आंसर क्या होगा। क्वेश्चन 3, क्वेश्चन 4, इनके आपको आंसर देने हैं कमेंट में। ये बहुत ही इजी क्वेश्चंस हैं, मैंने आपको दिए कवर करने के लिए। 3/4 एंड 5/6, आई होप कि यही हुआ क्वेश्चन। यस राइट, ये क्वेश्चन टेकिंग एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा हमारा, चेक कर लेते हैं क्या, 4 6 2 2 3 1 3 12। इसका जो हमारा आंसर है वो है 12। अब चेक करते हैं इसमें क्या होता है, कंपेयर करने के लिए हमें डिनोमिनेटर में सेम करने होते हैं। किसी भी चीज को कंपेयर करने के लिए, किसी भी रेशनल नंबर का असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, चाहे कुछ भी हो, निकालने के लिए हमें सबसे पहले उनका डिनोमिनेटर सेम करना होगा। विदाउट डिनोमिनेटर आप उसका आंसर नहीं निकाल सकते। तो हम चेक करते हैं, आओ चेक करते हैं। 4, इसको क्या लिख सकते हैं, 12/4, कितना आंसर आएगा 3। ऊपर कितना है 3 × 3, ये नहीं कि मैंने ऊपर 3 रख दिया, इसका इसमें देंगे 3 टाइम्स आएगा, 3 का न्यूमिनेटर से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आएगा हमारा 9, वो लिख देते हैं हम यहाँ। एंड यही हमें यहाँ पे करना होगा, हमें इसी तरीके से करना होता है। तो 6 2 12, 5 2 10। अब आपको दिख रहा होगा कौन हमारा बड़ा है कौन छोटा है। अगर फिर भी नहीं पता चल रहा तो मैं ऐसे लिख देता हूँ,
अब तो भैया आपको पता चल गया होगा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, इजी हो गया। तो लिख सकते हैं हम ये ग्रेटर हो गया हमारा, ग्रेटर हो गया 10/12, 5/12, 10/12, तो 3/4 ग्रेटर देन 5/6। आंसर हो गया हमारा। अब हम चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 4 हो गया 5 की तरफ। ये आपको इसका आंसर तो मैंने बता दिया है एग्जाम्पल के तौर पे, बट आप इसके 3 का आंसर आप कमेंट में बताएंगे क्या होगा आंसर। तो चलो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है जो हमारा, वो भी इजी है, वो है असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर। तो वो क्वेश्चन ज्यादातर छोटे बच्चे भी कर लेते हैं, तो खैर तो मैं उस पर कराऊंगा तो आपको जल्दी भी हो जाएगा उसका करना। असेंडिंग डिसेंडिंग है, कोई प्रॉब्लम नहीं। चलो चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर से। अरेंज द फॉलोइंग रेशनल नंबर्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर निकालना, एक कराऊंगा आप समझ आओगे एक से। कैसे? एक एक क्वेश्चन में इसलिए करा रहा हूं आप इजीली, वीडियो भी ज्यादा लॉन्ग ना हो, आप आसानी से ज्यादा समझ पाए, क्लियरली समझ पाओगे, इजीली समझोगे, ज्यादा से ज्यादा भी समझोगे आप लोग। थोड़े से ही टाइम में, ओनली थोड़े से टाइम में ज्यादा, बहुत इजी होता है। 3/6, 4/3, -5/4 एंड -3/2। इजिली सीख जाओगे। पहले हमें क्या करना होगा, इसका डिनोमिनेटर ना उसको सेम करना होगा। हमारा यहाँ डिनोमिनेटर 6, 3, 4, 2 इजिली नहीं हुआ, इसलिए हमें डिनोमिनेटर सेम करना होगा। हमें किसी भी चीज का एनी, कोई भी कैसी भी हो, अगर असेंडिंग डिसेंडिंग में है उसका हमें क्या करना होगा, सेम डिनोमिनेटर। न्यूमिनेटर तुम्हारा इजिली निकल आता है, बट हमें उसका डिनोमिनेटर सेम करना इंपॉर्टेंट है। चेक करते हैं आज एक एलसीएम, और एक एलसीएम ही है हमारा जो डिनोमिनेटर सेम करने में हमारी हेल्प करता है, इसलिए हम हर चीज का एलसीएम लेते हैं डिनोमिनेटर सेम करने के लिए। 60/40, आपको इसमें आंसर क्या दिख रहा है? मुझे तो 12 दिख रहा है, मतलब एलसीएम 12 आएगा। 6 2 जा 6, 3 4 जा 4 16, 4 4 3 जा 5 3 जा 15, माइनस है तो माइनस के 15 हो जाएंगे,